में तमाम तर हक़ाइक़ बताए। फितना अल हिंदुस्तान खुज़दार में बच्चों की शहादतों में मुलव्विस है। DGSPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, बलूचिस्तान में मजदूरों को कत्ल किया गया, फितना अल हिंदुस्तान नहीं। जाफर एक्सप्रेस पर हमला कराया, इस फितने का बलोचियत से कोई ताल्लुक नहीं। महरंग बलोच दहशतगर्दों की प्रॉक्सी है। वो कौन होती है लाशें मांगने वाली? फितना अल हिंदुस्तान को समझ आ चुकी है कि बलूचिस्तान तरक्की कर रहा है, ज़राअत बेहतर, जबकि नौजवान कॉलेजेस में तालीम हासिल कर रहे हैं। पूरी दुनिया देख रही है कि दहशतगर्द कौन है। सब ने देख लिया, पाकिस्तान का मीडिया भारतीय मीडिया से ज़्यादा आज़ाद है। भारत को शिकस्त देना अल्लाह का ख़ास इनाम है। अफवाज पाकिस्तान ने दलेरी से भारत को शिकस्त फाश दी। जारहत पर दुश्मन को दिए गए जवाब वो क़यामत तक याद रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मरी रोड इंटरचेंज जिना स्क्वायर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, मोहसिन नकवी की बताई गई मुद्दत में मनसूबे को मुकम्मल किया गया। दिन रात मेहनत करके ये मनसूबा पाए तकमील तक पहुँचा। आइंदा भी इसी रफ्तार के साथ मनसूबे कलील मुद्दत में मुकम्मल किए जाएंगे। अमेरिका में फ़रोख्त होने वाले आईफोन्स भारत में नहीं बनेंगे। CEO एप्पल को बहुत पहले कहा था कि अमेरिका में फ़रोख्त होने वाले आईफोन्स अमेरिका में तैयार होने चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट। लिखा, अमेरिका में फ़रोख्त आईफोन्स भारत के किसी और जगह तैयार हुए तो 25% टैरिफ लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन से दरामद की जाने वाली अशिया पर 50% टैरिफ लगाने की धमकी दे दी। एक बार फिर आलमी तिजारती कशीदगी में इजाफा। और वफाकी बजट 2 के बजाय 10 जून को पेश करने का फैसला। फाइनेंस बिल की तैयारी में मजीद वक्त लगेगा। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक IMF से मुशावरत के बाद बजट अहदाफ में अहम तब्दीली की जाएगी। पहले से तयशुदा बजट अहदाफ में रद्दबदल किया जाएगा। इक़्तिसादी सर्वे 9 जून को पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने मुआशी टीम को फौरी तौर पर तलब कर लिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।